आज की कहानी का शीर्षक है सफ़ेद कौआ काला कैसे बना। विज्ञान मानता है कि हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी परिवर्तन के कारण होता है। भारतीय लोक कथाएं तथा धार्मिक ग्रंथ भी इस बात की पुष्टि करते हैं। राजस्थानी भाषा में कौए को कागला एवं मारवाड़ी भाषा में हाड़ा कहते हैं। राजस्थान में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, मल के माए हाड़ा काला, अर्थात दुष्ट व्यक्ति प्रत्येक स्थान पर मिलते हैं। कौए का जीवन 10 से 15 साल माना जाता है। कौआ बहुत उदंड, धूर्त और चालाक पक्षी माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कौआ शांत, बुद्धिमान एवं बहुत सामाजिक होता है। विशेषज्ञ यह मानते हैं कौओं का दिमाग उसी तरह से काम करता है जैसे मानव का या फिर एक चिंपैंजी का। अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति कौए को नुकसान पहुंचाने की सोचता है तो वह उस व्यक्ति के चेहरे को 5 साल तक याद रखता है। रसखान कवि कौए की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि कौआ बड़ा भाग्यशाली है, तभी तो काग के भाग बड़े रे सजनी, काग के भाग बड़े रे सजनी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इस प्रकार कौए के विषय में बहुत सारे मत हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऋषि ने सफ़ेद कौए से अमृत तलाशने को कहा और साथ में यह भी हिदायत दी कि वह अमृत को ना पिए। ऋषि के ऐसा कहने पर उसने कौए ने उस ऋषि की बात को स्वीकार कर लिया। फिर ऋषि ने कहा कि अगर तुमने अमृत पी लिया तो तुमको सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लगभग 1 वर्ष तक कौए ने अमृत की खोज की और उसके हाथ में जब अमृत लग गया तो उसके मन में लालच आया और उसने सोचा थोड़ा सा अगर मैं पी लेता हूँ तो ऋषि को क्या मालूम पड़ेगा। अमृत पान करने के बाद वह बहुत पछताया, क्योंकि ऋषि को दिया हुआ वचन जो तोड़ दिया था। उससे रुका नहीं जा रहा था और कौए ने आकर सारी बातें ऋषि को बता दी। ऋषि सुनते ही क्रोध में आ गए और श्राप देते हुए बोले, तूने अपनी अपवित्र चोंच से अमृत की पवित्रता को नष्ट किया है, इसलिए समस्त मानव जाति तुमसे घृणा करेगी और सभी पक्षी भी तुमसे नफरत करेंगे। परंतु क्योंकि तुमने अमृत पी लिया है, इसलिए तुम स्वाभाविक मौत नहीं मरोगे। तुमको वृद्धावस्था भी नहीं आएगी और ना ही तुमको कोई बीमारी घेरेगी। ऋषि के श्राप देने के बाद कौए ने काफ़ी माफ़ी मांगी और विनती की, लेकिन ऋषि ने एक नहीं सुना और ये कहा कि बस मैं इतना कर सकता हूँ कि केवल भाद्रपद के में पितरों का प्रतीक मान करके 16 दिन का तुमको आदर और सम्मान दिया जाएगा। तुम्हारी मृत्यु असामयिक तरीके से होगी। इतना कुछ कहने के बाद ऋषि ने कौए को पकड़कर कमंडल के काले पानी में डाल दिया। बस तभी से कौआ काला हो गया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि किसी एक की गलती की सजा पूरी जाति को भुगतनी पड़ती है, जैसे एक कौए की गलती की सजा सभी कौए आज तक भुगत रहे हैं। अर्थात जो जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। सनातन धर्म में धार्मिक ग्रंथ भी यही बताते हैं। इसलिए ही बचपन से बच्चों में अच्छे संस्कार डालने का कार्य माँ बाप करते हैं, ताकि वह सदैव सही रास्ते पर चलें और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें।